ऋत्विक? क्यों? हैरानी हो रही है ना अपनी स्वर्गवासी पत्नी को जिंदा देखकर? ऐसे ही मैं भी हैरान हुई थी जब मैंने इसे जिंदा देखा था। पर उस वक्त तुमने मुझसे कहा था कि मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा। अब तुम क्या कहते हो? क्या ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है या तुम्हारा झूठ जो सच बनकर सामने खड़ा है? तुम्हारे हाथ उठ क्यों नहीं रहे इसकी मांग में सिंदूर भरने के लिए? ऋत्विक की तुम्हारी पत्नी है कविता, मर चुकी थी ना, पर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए इसे जिंदा कर दिया है। बंद करो ये तमाशा। तमाशा तो तुम कर रहे थे, मुझे पागल बना रहे थे, झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे और मैं तुम पर विश्वास करती रही। कितनी पागल थी मैं। एक मिनट, कोई मुझे भी बताएगा? दुर्गा, कैसा झूठ, कौन सा सच? ये इंसान जो आपके सामने खड़ा है, जिस पर आप भरोसा करने लगे थे, दरअसल एक फ्रॉड है। ये डॉक्टर ऋत्विक बख्शी नहीं, साहिल है। इसकी पहले कभी शादी नहीं हुई थी। उसने इस औरत को 25,000 रुपए देकर अपनी मरी हुई पत्नी का नाटक करने के लिए कहा था। अगर 25,000 में ये तुम्हारी मरी हुई पत्नी का नाटक कर सकती है, तो 50 में जिंदा भी तो हो सकती है ना? और अगर जिंदा हो ही चुकी है, तो फिर से पति पत्नी बनकर रह भी तो सकती हो ना तुम। जब मुझे ये बात पता चली, तो समझ में नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। इस झूठ को छुपा जाऊं या इस धोखेबाज की सच्चाई सबको बता दूं। पर आप सबकी खुशी मेरी जुबान को रोक रही थी। पर मेरा दिल कह रहा था, इतने बड़े झूठ की नींव पर मैं कौन सी खुशियों की बुनियाद रखने जा रही थी। आप सबको अंधेरे में रखकर मैं अपनी जिंदगी में कौन से उजालों की उम्मीद रख सकती थी? तुमने सिर्फ मेरा नहीं, इन सब का विश्वास तोड़ा है। तुम इतने गिरे हुए इंसान हो कि इस वक्त सबके सामने गिर चुके हो। हार गए तुम, हार गए, कुछ नहीं कर पाए। आज तुम्हारी वजह से जीती हुई बाजी हम हार गए। अरे मंजिल के इतने करीब थे हम, इतने करीब, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी और लापरवाही की वजह से कुछ नहीं हासिल कर पाए। हाथ खाली के खाली रह गए। सोचकर डर रही हो कि तिमिर गुस्से की आंख में कैसे जल रहा होगा। अपनी यह हार वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा।